रिश्तों की असली बुनियाद क्या होती है? चलिए आज इसी गहरे सवाल की तह में उतरते हैं। हम सब जिंदगी में रिश्तों से घिरे हुए हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि आखिर वो कौन सी चीज है जो कुछ रिश्तों को तो चट्टान की तरह मजबूत बना देती है, जबकि बाकी रिश्ते रेत की तरह बिखर जाते हैं? क्या ये सिर्फ खून का कनेक्शन है, या कोई सोशल स्टेटस, या फिर मामला कुछ और ही है? तो इस सवाल का ना एक बहुत ही खूबसूरत जवाब छिपा है इस एक विचार में। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये रिश्तों को देखने का, उनको समझने का एक पूरा का पूरा नजरिया है। तो आज हम इसी विचार को परत दर परत खोलकर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी पहली ही लाइन से, जो हमारी आम सोच को सीधे सीधे चुनौती देती है। ये कहती है कि रिश्ते खून या नाम से नहीं बनते। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि सिर्फ किसी परिवार में पैदा हो जाना या किसी के साथ नाम का जुड़ जाना एक मजबूत रिश्ते की गारंटी नहीं है। वो तो बस कह लीजिए एक लेबल है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है। असली कहानी तो उसके बाद शुरू होती है। तो सवाल उठता है कि अगर खून और नाम असली बुनियाद नहीं है तो फिर क्या है? ये विचार हमें तीन बहुत ही मजबूत पिलर्स, तीन स्तंभ देता है, जिन पर हर कामयाब रिश्ता असल में टिका होता है। तो देखिए, एक तरफ है वो रिश्ते जो बस नाम के हैं, खून या नाम पर टिके हुए, और दूसरी तरफ है वो असली, वो सच्ची बुनियाद जो बनती है भरोसे, समझ और धैर्य से। यही वो तीन चीजें हैं जो किसी भी रिश्ते को असल में गहराई देती हैं। तो सबसे पहले आता है भरोसा, और ये सबसे जरूरी है। भरोसा सिर्फ सच बोलने तक ही नहीं होता। भरोसा तो वो एहसास है, वो यकीन है कि किसी के सामने बिना किसी डर के अपने सबसे कमजोर पल में भी खड़े हो सकते हैं। ये जानना कि मुश्किल वक्त में कोई है जो हाथ थामेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सच कहूँ तो भरोसे के बिना रिश्ता एक खूबसूरत इमारत जैसा तो दिख सकता है, पर अंदर से खोखला होता है। फिर आता है समझ। इसका मतलब सिर्फ किसी की बातों को सुनना नहीं, बल्कि उन बातों के पीछे की भावना को महसूस करना है। ये कोशिश करना कि सामने वाला ऐसा क्यों महसूस कर रहा है, भले ही हम उसकी बात से सहमत हो या ना हो। समझ असल में दो अलग अलग दुनियाओं को जोड़ने वाला एक पुल है। और फिर तीसरा और शायद सबसे मुश्किल स्तंभ, वो है धैर्य। देखिए, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता और कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। गलतियां होंगी, मनमुटाव भी होंगे। धैर्य ही वो ताकत है जो हमें माफ करने और आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। ये रिश्ते को सांस लेने की और वक्त के साथ बेहतर होने की जगह देता है। ये वो शांत ताकत है जो रिश्ते की नाव को किसी भी तूफान में डूबने नहीं देती। ठीक है, तो अब हमारे पास नींव तो तैयार हो गई, भरोसे, समझ और धैर्य की। लेकिन कोई भी इमारत तभी टिकेगी जब उसके आसपास का माहौल सही हो, है ना? और ये माहौल दो चीजों से बनता है। पहली शर्त है अहंकार कम और अपनापन ज्यादा। अहंकार हमेशा कहता है मैं सही हूँ, तुम गलत हो, जबकि अपनापन पूछता है ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब हमारे लिए क्या सही है। जहाँ मैं से ज्यादा हम की भावना होती है, जहाँ खुद को सही साबित करने से ज्यादा रिश्ते को बचाना जरूरी होता है, बस वही रिश्ते फलते फूलते हैं। और दूसरी चीज है हमारे बात करने का इरादा, मकसद क्या है? क्या बातों में सिर्फ कड़वाहट है जो जख्म देने के लिए है, या फिर अंदर से सुलझाने की सच्ची चाह है? मजबूत रिश्ते वो नहीं होते जहाँ लड़ाई नहीं होती। अरे लड़ाई तो सब जगह होती है। मजबूत रिश्ते वहाँ होते हैं जहाँ मकसद एक दूसरे को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि मिलकर प्रॉब्लम को हराना होता है। और जब ये भरोसे की बुनियाद और अपनेपन का माहौल, जब ये दोनों चीजें मिल जाती है ना, तब वो रिश्ता समय की हर कसौटी पर खरा उतरता है। सोचिए, हर रिश्ते की एक शुरुआत होती है, फिर रास्ते में आती हैं चुनौतियाँ, गलतफहमियाँ, मुश्किल हालात। लेकिन जब जड़ें मजबूत होना, तो हर चुनौती उस रिश्ते को तोड़ती नहीं, बल्कि भरोसे की उन जड़ों को और भी गहरा और भी मजबूत बना देती है। और धीरे धीरे ये रिश्ता एक ऐसे अटूट बंधन में बदल जाता है जिसे कोई हालात हिला नहीं सकते। और बस यही हम इस विचार के सबसे पावरफुल हिस्से तक पहुंचते हैं कि ऐसे रिश्ते टूटते नहीं हैं। वही रिश्ते टूटते नहीं और वक्त के साथ और मजबूत होते चले जाते हैं। ये सिर्फ टिके रहने की, सिर्फ सर्वाइव करने की बात नहीं है। ये तो वक्त के हर थपेड़े के साथ और निखरने की और ज्यादा मजबूत होने की बात है। ये रिश्ते सिर्फ जिंदा नहीं रहते, बल्कि और ज्यादा जीवंत हो जाते हैं।
तो आज का ये विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अपने सबसे खास रिश्तों में हम सब क्या चुन रहे हैं, अहंकार या अपनापन? हम बातों में कड़वाहट घोल रहे हैं या उन्हें सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि सच तो ये है कि इन्हीं छोटे छोटे चुनावों में हमारे रिश्तों का आज और आने वाला कल